संपर्क में आने से ये बीमारी बढ़ती है और गांव की सुरक्षा को देखते हुए मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। इसीलिए तुम इसे तुरंत शिरडी से दूर लेके जाओ और स्वस्थ होने के बाद ही इसे वापस ले आओ। ये मेरा आदेश है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महालसापति जी, आपने इतने सालों तक खंडोबा की सेवा की है। अगर आप एक दिन आराम कर लेंगे तो खंडोबा नाराज नहीं हो जाएंगे आपसे। हे खंडोबा, साईं, मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूं साईं। मैं अब पूजा कर सकता हूं। बाबा, क्या मैं पूजा करूं? आप इतनी देर तक कैसे खड़े रह पाएंगे? नहीं बेटा, तुम अभी पूजा नहीं कर सकते हो। करने देंगे तभी तो ना। आपने ही तो कहा था एक दिन मुझे ये सब संभालना पड़ेगा, तो आज से ही करने दीजिए ना। महालसापति जी, मल्हारी ठीक कह रहा है। आप उसे पूजा करने दीजिए। वैसे भी बच्चों का हृदय इतना निर्मल होता है कि भगवान सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप बैठे रहिए और मल्हारी को बताते रहिएगा। ठीक है साईं। अगर तुम्हें कुछ करना है तो सूर्यास्त तक का समय है तुम दोनों के पास। अगर कुछ नहीं किया तो गधे पे बिठा के उपलों की माला पहना के शिरडी के बाहर फेंक दूंगा मैं तुम दोनों को। कौन है वहां? जरा देखो तो। बोलिए सरकार।
त्रिपुराया तव शरणं मधुनाथा तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवनपालक तव शरणं शाश्वतमूर्ते तव शरणं गीतसुन्दरा तव शरणं पञ्चानना हयवाहना शेषभूषा तव शरणं करुणानिधि तव शरणं करुणसागरा तव शरणं श्रीमल्हारा शिवमल्हारा खड्गधरा तव शरणं भक्तपालका तव शरणं भक्तरक्षका तव शरणं भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं खुश रहो, सुखी रहो, अपने माता पिता की सेवा करो। मल्हारी आज थोड़ा बड़ा होता तो मालसापति जी आज घर पर आराम कर सकते थे, पर मैं आज बहुत निश्चिंत हूं, क्योंकि अगर कुछ काम करने में मैं असमर्थ हूं तो तात्या संभाल लेता है। सच में साईं, छोटी उम्र में ही मैंने तात्या को मेरा सारा काम सिखा दिया था और मैंने बहुत अच्छी बात की। तो क्या मेरे लिए भी वो वक्त आ गया है कि मुझे भी मल्हारी को पूजा पाठ सारे विधि विधान सिखा देने चाहिए? शायद खंडोबा की तरफ से ही ये संकेत हो। पंता जी, सूरज सर पे चढ़ा है और अब तक हमें कुछ नहीं मिला। आज तो गए 12 के भाव से। चलिए अपने लिए गधे और उपलों का इंतजाम करते हैं। चलिए। राव साहब, पंता जी, आपने कुछ सुना? मुझे तो केवल सरकार के चिल्लाने की आवाज ही सुनाई दे रही है। अरे सरकार नहीं, कोई और। अब मेरा दिमाग खराब मत करो। राव साहब एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। राव साहब तुम्हें हो क्या गया है? जैसे ही तुम्हारे संवाद कहने की बारी आती है तुम खांसने लगते हो। वो राव साहब। चुप रहो। जरा सा समय क्या मिला, बीड़ी मार के आ गया। कितनी बार मैं तुझे कह चुका हूं, नाटक के दौरान बीड़ी मत पिया कर, बदबू आती है मुंह से। और अभी खांसी के साथ अपने संवाद कैसे खाओगे तुम? हाँ? गणपत, मैंने औषधि दी है, खांसी ठीक हो जाएगी। अरे खांसी ठीक होगी, पर बीड़ी पीने की आदत का क्या? कल मंच पर वरमाला पहनाते समय इसकी मुंह से इतनी बदबू आ रही थी, मन कर रहा था कि वरमाला के साथ ही इसका गला घोट दूं। बीड़ी पीना नहीं छोड़ सकता मैं। क्या कहा तुमने? बीड़ी पीना नहीं छोड़ सकता मैं। अच्छा, मैं भी देखता हूं कैसे नहीं छोड़ेगा।
ये क्या किया आपने? मैं भी एक कलाकार हूँ, भले ही आपकी तरह बड़ा नाम नहीं है मेरा, लेकिन हूँ तो कलाकार। गुलाम नहीं हूँ आपका। ये क्या किया? अगर उसने नाटक करने से मना कर दिया तो? गणपत राव को मना करने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ। आ जाएगा वापस। और तुम सब सुनो, ये मेरी मंडली है, मेरा नाटक है और यहां मेरे ही नियम चलेंगे। अब मैं बताता हूं तुम लोगों को कि करना क्या है। हरिओम। समझ गए? जी सरकार। हरिओम। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। हमने निश्चय कर लिया है, हम विवाह करेंगे तो केवल राजा नल से। भिक्षाम देहि। साई, प्रणाम साई। राम जी भला करे। चंपा, साई आए हैं, उनके लिए अनाज ले आ। अभी लाई आई। आपकी दया से सब अच्छे से चल रहा है साई। इसके बाबा भी आते होंगे। चंपा अभी तक नहीं आई। चंपा, उन्हें एहसास दिलाना ही होगा कि उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की है। हाँ भाई, गलत तो हुआ है तुम्हारे साथ। क्यों पंता जी? हाँ अंता जी। तुमसे मतलब? अरे मतलब की बात छोड़ो भाई। हम दोनों शिविर के बाहर से गुजर रहे थे ना, तो हमने देखा कि गणपत राव जी ने तुम्हारे वीडियो के साथ क्या किया। एक तो खुद को शौक नहीं है, तो दूसरा भी ना रखे। ये तो सरासर जुल्म है, जुल्म। मुझे बहुत अफसोस हुआ, अभी भी रोना आ रहा है। अरे नहीं पंता जी नहीं, मत रोइए मत रोइए। इसलिए हमने सोचा कि तुम्हारी मदद करें। हाँ। मेरी मदद? मेरी मदद तो तुम तब कर पाओगे जब तुम्हारी खुद की नाटक मंडली होगी। मैं उन्हें गुस्सा दिखा के यहाँ चला तो आया हूँ, लेकिन वापस वही जाना पड़ेगा शाम होते ही। आखिरकार वो मेरे मालिक हैं, तो उनका कहा तो मुझे मानना ही पड़ेगा ना। हाँ भाई, भले वो तुम्हारे मालिक है, लेकिन तुम्हारा अपना वजूद है। आखिर उस नाटक में जितना गणपत राव जी का महत्व है, उतना तुम्हारा भी है। भले ही लोग उनका नाम सुनकर कल नाटक देखने आए होंगे, लेकिन जाते वक्त सब लोग तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। हाँ, और नहीं तो क्या। रानी दमयंती के अभिनय की सब तारीफ कर रहे थे। अगर हम पे यकीन नहीं है तो किसी से भी पूछ लो। हाँ? हाँ। गणपत राव को गणपत राव जी बनाने में भी तुम्हारा हाथ है। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो, तंबू में वो मालिक है, तो मालिक की तो बात माननी पड़ेगी ना। लेकिन तंबू के बाहर तुम खुद अपने मर्जी के मालिक हो। हमारे मालिक भी हमें बीड़ी पीने से मना करते हैं, लेकिन हमें बीड़ी पीने का मन होता है ना, तो हम कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं।
और मुझे गुस्सा तो इस बात का कि उन्होंने मेरी सारी बिड़िया जला दी। अरे तुम चिंता मत करो, हम है ना, एक महान नाटक के पसंदीदा कलाकार के लिए इतना भी नहीं कर सकते हम। अंता जी, ये लो। धन्यवाद। ये हरे धागे वाली 2 बीड़ियां तुम दोनों के लिए, और ये जो लाल धागे वाली बीड़ी है, इसमें विष मिश्रित तंबाकू है। इसका एक सुट्टा मारते ही आदमी कम से कम आधे एक दिन के लिए बेशुद्ध हो जाता है। हरिओम, समझे? तो ये बीड़ी उस मूर्ख को पिला देना। सरकार, आपने याद किया। नरपति? अरे ये नरपति को क्या हुआ? नरपति रास्ते में बेहोश पड़ा था। मेरे सेवकों ने उसे देखा और उसे यहाँ लेके आ गए। धन्यवाद सरकार, आपने मुझे खबर करवा दी। मैं अभी से यहाँ से लेके। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए बल्लाळ पंत कि इस क्षेत्र में मुझसे बड़ा वैद दूसरा नहीं है, इसीलिए तो मेरे सेवक उठा के यहाँ लेके आए। मैंने इसकी जांच कर ली है और तुम्हें बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तेरा ये नरपति क्षय से ग्रासित है। क्या? ये कैसे हुआ? ये कुछ देर पहले तक तो ये ठीक था। हरिओम हरिओम। तुम तो जानते हो बल्लाळ पंत, ये बीमारी अंदरूनी बीमारी है, दिखती नहीं है, अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है और एक वैद्य ही उसे बता सकता है। बताओ, इसे खांसी उठती थी कि नहीं? हाँ, लेकिन हमें लगा कि वो बीड़ी पीता है इसकी। हरिओम हरिओम। अच्छी नहीं है ये बीमारी बल्लाळ पंत। हो सकता है ये बीमारी पूरे शिरडी वासियों को लग जाए। हाँ, संपर्क में आने से ये बीमारी बढ़ती है और गांव की सुरक्षा को देखते हुए मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। इसीलिए तुम इसे तुरंत शिरडी से दूर लेके जाओ और स्वस्थ होने के बाद ही इसे वापस ले आओ। ये मेरा आदेश है। परंतु सरकार, इसके बिना हम नाटक कैसे करेंगे? ये हमारे नाटक में नायिका की भूमिका निभाता है। अगर ये नहीं रहा तो हमारा नाटक कैसे होगा? कहना क्या चाहते हो तुम बल्लाळ पंत? तुम्हारे नाटक के लिए पूरे गांव को मैं जोखिम में डालूं? अरे तुम तो समझदार हो, ऐसी बातें कैसे कर सकते हो तुम? सुनो, यदि तुम इसे अपने पास रखना चाहते हो तो तुम सब शिरडी से निकल जाओ। नहीं सरकार, मैं अभी यहां से इसे भिजवा देता हूं। अब मेरे इस वार से बच के दिखा गणपतराव। इससे पहले कि सरकार हमें यहां से भगा दे, इसको जल्दी गांव भिजवाओ। और इतनी जल्दी आपको दमयंती की भूमिका के लिए दूसरा कलाकार कहां से मिलेगा? चंपा,
देखिए ना साई, गज भर की हो गई लेकिन उंगली बराबर छिपकली से डरती है। साई साई पता नहीं छिपकली को देखकर मुझे क्या हो जाता है। मुझे तो इस बात की चिंता है साई कि शादी के बाद क्या करेगी। इसकी सास इससे शादी के बाद रोटी मांगेगी और गलती से इसे छिपकली दिख गई तो ये तो उन्हें भूखा ही मार डालेगी। माँ का फिक्रमंद होना लाजमी है, पर यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। समय आने पर इसका डर भी दूर हो जाएगा। मैं भी उसी समय का इंतजार कर रही हूँ साई। इसके इस डर से तो मैं भी तंग आ गई हूँ। क्यों हमेशा मेरी बेटी को डांटती रहती हो? हाँ? प्रणाम साईं। राम जी भला करे। ये देख क्या लाया हूं तेरे लिए। इतना लाड प्यार देंगी तो शादी के बाद ससुराल जाके वहां पे तालमेल कैसे बिठा पाएगी ये। लेकिन मैं भी बोल क्यों रही हूँ, मेरी सुनता ही कौन है। ऐसे कैसे जाने दिया तुमने नरपति को? बात समझने की कोशिश करो गणपत। उसे क्षयरोग है, अगर वो यहाँ रहता तो हम सबको क्षयरोग हो जाता। फिर नाटक कैसे करते? ऊपर से कुलकर्णी सरकार का आदेश भी था। कुलकर्णी का आदेश? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो इंसान मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे हराने के लिए, ये नाटक बंद करने के लिए झूठ बोल रहा हो। और तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि नरपति बीमार है? हाँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उसे क्षय रोग है? तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुमने उसकी हालत देखी नहीं थी। और सुनोगे, जो आदमी उसको गांव छोड़ने गया था उसने बताया कि नरपति बेहोश था जब तक अपने घर नहीं पहुंचा। और अगर वो यहाँ रहता भी तो भी नाटक नहीं कर पाता। बात समझने की कोशिश करो। सच्चाई को अगर स्वीकार कर लोगे तो तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ कैसे कम होगी? अब मैं इतनी जल्दी नई दमयंती को कहां से लाऊं? राजन, आपने चिल मंगाया था? चुप! पागल हो गए हो क्या तुम? लेकिन गणपत, इसमें आपत्ति क्या है तुम्हें? और वैसे भी अभिनय ठीक ठाक कर ही लेता है। थोड़ा अभ्यास करेगा तो नरपति की जगह ले सकता है। बलालपन, तुम बस ये देख रहे हो कि ये नरपति की जगह ले सकता है, पर अगर मेरी नजरों से देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे नाटक में गीतों का भी उतना ही महत्व है जितना अभिनय का। इसीलिए जो कोई भी दमयंती की भूमिका निभाएगा उसे एक बेहतरीन गायक होना चाहिए। क्या तुम गा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ सुनाओ। जा रे हंसा। चुप!
बड़ा आया दमयंती बनने। जा यहां से। समझे? अब अगर ये मंच पर होता तो गणपत राव की इज्जत तो गई ना। नहीं, हमें किसी भी कीमत पे नई दमयंती की खोज करनी ही होगी। इधर दे, ये ले, ये ले, ये ले। परी, उद्दा, ये देखो, ये क्या है? क्या है? किधर है? इधर तो आओ। ये क्या है? नहीं जानते तुम लोग? मुझे बाबा ने बताया था इसके बारे में। ये तितली के अंडे से निकला हुआ डिंब है। यह भी कोशित, यानी एक कवच में है। और जैसे ही ये कवच टूटेगा, उससे तितली बाहर आएगी। मतलब इसके अंदर से भी तितली बाहर आएगी? हाँ, देखो कवच कैसे कांप रहा है। शायद वो बाहर आने की ही कोशिश कर रही है। बड़ी देर हो गई, अभी तक तितली बाहर नहीं आई। तुम्हें पक्का पता है ना कि ये तितली का ही अंडा है और इसमें से तितली बाहर आएगी? कहीं तुम हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही ना? सच कह रहा हूँ। हो सकता है इसे बाहर आने में दिक्कत आ रही हो। फिर तो हमें मदद करनी चाहिए इसकी। कवच तोड़ दे। हाँ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मदद कर रही हूँ साई। आप ही कहते हैं ना कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, इसीलिए हम इस डिम को उसके खोल से बाहर आने में मदद करने जा रहे थे। कवच तोड़ देते तो तितली बाहर आ जाती। ऐसा करके तुम लोग उसकी मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी जान को जोखिम में डाल रहे थे। वो कैसे साई? डिम्ब जिस खोल में रहता है वो खोल बहुत मजबूत होता है। उस खोल को तोड़ने में डिम्ब को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डिम्ब का बाहरी हिस्सा बहुत कठोर होता है और अंदर का हिस्सा गीला। पर इस गीले, इस तरल हिस्से से ही डिम्ब को पोषण मिलता है। डिम्ब इस गीले पदार्थ को अपने पंखों में शोषित कर लेता है, अपने पंखों में सोख लेता है, और इसी से डिम्ब के पंखों को मजबूती मिलती है, कठोर हो जाते हैं पंख। और इन्हीं कठोर पंखों की सहायता से एक निश्चित समय के बाद डिम्ब इस खोल को तोड़कर बाहर निकलता है, एक तितली के रूप में। देखो,
देखा तुमने? कुछ सीखा? जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मतलब ये नहीं होता कि जीवन दुख दर्द से भरा है। हो सकता है जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें अपने जीवन में तरक्की करना सिखा रही हो, हमें जीवन में उड़ान भरने की तैयारी करा रही हो। हे भगवान, कब से 4 बर्तन लेके बैठी है। ऐसे ही धोती रहेगी ना तो शाम हो जाएगी। से बोला है गाने वाने से ध्यान हटा दे, लेकिन नहीं, उसी में ध्यान लगा रहता है। ये देख, ऐसे घिस घिस कर धोए जाते हैं, ऐसे, समझी? ऐसे। अब जैसा सिखाया है ना वैसा ही धोना। और अब तेरे गाने की आवाज ना मेरे कानों तक नहीं आनी चाहिए। जब देखो ओफो, तू यहाँ पर है? अच्छा ये सब छोड़ और चल मेरे साथ, साई से मिलकर आते हैं। जिप्री मैं नहीं आ सकती, मुझे काम है। अरे बर्तन तो धुल ही गए हैं और बाकी जो काम है वो आकर कर लेना। अब तू चल मेरे साथ। वो कहीं नहीं जाएगी। क्यों काकी? देख झिपरी, तू घर से बाहर निकलती क्योंकि उपले बेचकर तू अपनी आई की मदद करती है, लेकिन ये तेरे साथ जाती मटर गश्ती करने। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब घर पे रहेगी और घर के काम सीखेगी। अरे चंपा की माँ, तुम फिर शुरू हो गई। अरे अपनी बेटी के साथ इतनी सख्ती क्यों करती हो? आप दोनों को तो मैं दुश्मन लगती हूँ ना? माँ हूँ मैं इसकी। अगर ये ऐसे ही बाहर घूमती फिरती रहेगी तो कल को कोई भी ऊंच नीच हो सकती है। अरे कभी तो शुभ बोला करो। झिपरी बिटिया, तुम चंपा को लेकर के जाओ। ठीक है काका। चल चंपा। मैं बोलती ही क्यों हूँ? मेरी सुनता ही कौन है? क्या हुआ चंपा? इतनी उदास क्यों है? और क्या करूं साई, आए दिन रात पीछे पड़ी रहती है, हर बात पर डांटती है। आपके सामने भी डांटा था, अभी भी बिना बात के बरस रही थी मुझ पर। साई, अब तुम ही इसे समझाओ। मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई। अरे चंपा, आई होती ही ऐसी है। अब मेरी आई को ही ले लो। जब तक वो मुझ पर चिल्ला नहीं लेती उसका दिन पूरा नहीं होगा। एक बार तो मेरे सवालों से तंग आकर उसने मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी थी, फिर खुद आकर खोल दी। कहने लगी कि तू चुप रहती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। असल में वो हमसे इतना प्यार करती है कि वो चाहती है कि मेरी संतान दुनिया में सबसे अच्छी संतान हो, इसलिए वो हमेशा बोलती रहती है। उसके बोलने में भी हमारी भलाई छिपी रहती है। लेकिन तेरी आई तेरी तारीफ भी करती है ना, और मेरी आई कुछ भी करो सुनाएगी ही। उसे सिर्फ मेरी शादी के बाद की चिंता है। यह चिंता है कि शादी के बाद मैं उन्हें बदनाम कर दूंगी। साई, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत बैठो, वैसे बैठो, इतने जोर से मत हंसो। इतने सारे नियम सिर्फ हम लड़कियों पर ही क्यों? हमारे साथ के लड़के अकेले शहर जाते हैं,
अपने निर्णय खुद लेते हैं। तात्या, भीमा, अली सब है तो हमारी उम्र के, पर हम कुछ नहीं कर सकते। साई, आज समाज में औरतों के जो हालात है, क्या वो कभी नहीं बदलेंगे? बदलेंगे, जरूर बदलेंगे, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और उन हालातों को कौन बदलेगा जानती हो? कौन? चंपा, तुम, लक्ष्मी और तुम जैसी आज की लड़कियां। आने वाले समय में स्त्री की समाज में क्या दशा होगी, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाओगे, उनके लिए क्या बुनियाद रखोगे। आज ज्यादा से ज्यादा लड़कियां शिक्षित हो रही हैं, प्रशिक्षित हो रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, और इससे लोगों की सोच में बदलाव हुआ है। लड़कियों की स्थिति में भी सुधार हुआ है। तुम लोगों ने देखा ही होगा कि बायजा माँ ने शिरडी की औरतों को जागरूक करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत कोशिश की है, बहुत प्रयास किए हैं। केवल समाज को दोष देने से या कोसते रहने से तो कुछ नहीं बदलेगा। स्त्रियों को समाज में अपना मकाम हासिल करने के लिए, इस पुरुष प्रधान समाज में अपनी पैठ बनाने के लिए पहल खुद ही करनी होगी। खुद ही प्रयास करना होगा, खुद ही कदम बढ़ाना होगा। और जब तुम जैसी युवा लड़कियां, युवा शक्तियां कुछ करने की ठान ले, तो हो सकता है समय लगे, पर परिवर्तन तय है। तो बताओ, किसकी आवाज अच्छी लगी? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जा सकते हैं। तुम एक आदमी नहीं ढूंढ सके जो दमयंती बन सके। गणपत राव, सिर्फ आदमी ढूंढना हो तो लोगों की कतार लगा दूं, लेकिन किसी भी आदमी के लिए औरत की आवाज में गाना कोई दाल भात तक और नहीं। भूल गए? सैकड़ों लोगों का स्वर परीक्षण किया था, तब जाकर दमयंती की भूमिका के लिए हमें नरपति मिला था। और उसके बाद भी उसको महीनों हमने रियाज करवाया, तब वो इस लायक बना। आज हमारे पास ये सब तामझाम करने का समय नहीं है। तो बताओ, तुम दोनों के हिसाब से समाज में परिवर्तन लाने के लिए तुम्हारा वो पहला कदम किस क्षेत्र में होगा? क्या करना चाहोगे तुम लोग? साई, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। पढ़कर मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मैं देश के काम आ सकूं, लोगों का भला कर सकूं। मुझे तुम पर और तुम्हारी सोच पर नाज है लक्ष्मी। और तुम चंपा, तुम क्या करोगी? साई, शायद मैं दूसरों के काम नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है। आई कहती है कि घर के काम करो, ऐसे में मेरे पास बचता ही क्या है? फिर भी कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जिसे करके तुम्हें खुशी मिलती हो। हाँ, मुझे
गाने में आनंद आता है, एक वही है जो मुझे पसंद है। पता नहीं क्यों, दुख हो, सुख हो, थकान हो या कहीं मन नहीं लग रहा, गाने के बाद मुझे अच्छा महसूस होता है। यही है जो मैं कर सकती हूँ, लेकिन इससे मैं समाज में परिवर्तन कैसे लाऊंगी? और संगीत से किसी की क्या मदद हो सकती है? शायद तुम नहीं जानती कि गाने में, संगीत में अद्भुत शक्तियां होती हैं और तुम्हारे गाने से कब किसी की मदद हो जाए ये सोच भी नहीं सकती तुम। तुम्हें गाना अच्छा लगता है ना, तो चलो कुछ गाओ। अभी? हाँ, संगीत तो किसी भी समय सुना जा सकता है। तुम्हें गाना अच्छा लगता है तो गाओ, दिल से गाओ। ठीक है, लेकिन क्या गाऊं? जो भी मन करे वो गाओ। पारस छुए जो लोह खंड, कनक रूप सुहाए, मेरे साईं छुए जो पत्थर भी, तो वो पारस कहलाए। जन्म जन्म से भटक रही हूँ, राह दिखा दे साईं। जन्म जन्म से भटक रही हूँ, राह दिखा दे साईं। खंडहर भी तेरी चरण धूल ये आवाज मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे आओ मेरे साथ। तेरे चरणों के अमृत से कर्म ये कारे धोलूं मैं, वैरागन बन एक धुन छेड़ूं, ले एक तारा डोलूं मैं, मेरे गीतों में अब साईं तेरा संदेशा बोलूं मैं। साईं अंतर मन की पुकार तूने ही आज सुनाई। मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं। पता करो ये लड़की कौन है। भिक्षाम देहि। आज साईं मेरे घर आए हैं। लेकिन अगर मैंने साईं को भिक्षा दी और सरकार को पता चल गया तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। राम जी भला करे। रुकिए साईं, कुलकर्णी सरकार का डर आपको है आई। मैं उनके यहाँ काम नहीं करता हूँ। साईं हमारे घर से खाली हाथ नहीं जा सकते हैं।
लीजिए साई। राम जी भला करे। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? जी बोलिए साई। तुम ये अनाज मुझे पीस कर दे सकते हो क्या? जरूर साई, मैं इसे पीस कर द्वारका माई पहुंचा दूंगा। लेकिन याद रहे, ये अनाज तुम्हें खुद ही पीसना है। इसे पीसने में किसी की मदद नहीं लेनी है तुम्हें। और जब तक ये अनाज पिस नहीं जाता, तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जी साई। उसका नाम चंपा है। वो पास की बस्ती में रहती है। उसके पिता का एक छोटा सा खाट का व्यापार है। लेकिन एक बात बताओ, अचानक से तुम्हारी इतनी दिलचस्पी उस लड़की में कैसे होने लगी? तुम्हारी प्राथमिकता तो दमयंती की खोज की होनी चाहिए ना? सही कहा, वही तो मेरी प्राथमिकता है। बलात्मन सोचो, अगर हम उस लड़की को रानी दमयंती की भूमिका निभाने को कहें तो कैसा रहेगा? होश में तो हो तुम? एक लड़की और नाटक में अभिनय, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है गणपत। क्योंकि ये महान काम गणपत राव के द्वारा होना ही निर्धारित था। अब तक पूरे भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे मैंने तो सुना है कि इंग्लैंड में औरतें अभिनय सालों से करती आ रही हैं। अब समय आ गया है कि यहां भी ऐसा हो। अगर सरकार को पता चला तो? आई, शिरडी में सारे लोग साई की वजह से बेखौफ रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई भी उन पर आंच आती है, मुसीबत आती है और परेशानी आती है तो साई उनकी मदद करेंगे। अगर हम पर कोई मुसीबत आ गई तो कौन करेगा हमारी मदद? या कुलकर्णी सरकार मदद करेंगे हमारी? क्या ये गोपाल का घर है? आई, मैं भी आया। जी कहिए। क्या तुम्हारा नाम ही गोपाल है? हाँ। हमारे शिविर के तंबू को ठीक कराने के लिए एक मजदूर की जरूरत है। किसी ने मुझे तुम्हारा नाम बताया। क्या तुम हमारा काम करोगे? हाँ जरूर, आप चलिए, मैं अभी अनाज पीस कर आता हूँ। नहीं, हमें जल्दी है, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम्हारे पास समय है तो ठीक है, वरना मैं किसी और से बात कर लेता हूँ। इसे पीसने में किसी की मदद नहीं लेनी है तुम्हें। और जब तक ये अनाज पिस नहीं जाता, तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगे। मतलब देर की तो काम हाथ से गया। इनका काम जल्दी से खत्म करके लौट आता हूँ, उसके बाद साई का काम करूँगा। वैसे भी साई कहते हैं कि काम पहले। चलिए।
साईं, उसने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि गणपत राव उसे अपने नाटक में मुख्य भूमिका निभाने देगा। अरे और दर्शक तो हमारा नाटक देखने के लिए पागल हो जाएंगे। भलाल पंत, यहां से लेके नासिक तक दर्शकों की कतार लगेगी। भलाल पंत, तुम्हें नजर नहीं आ रहा पर मुझे साफ साफ दिख रहा है। तुम सिर्फ एक पक्ष देख रहे हो गणपत, और दूसरा पक्ष ये है कि आज भी हमारा समाज अपने घर की बहन बेटियों को नाटक करने की अनुमति नहीं देगा। और दुनिया की छोड़ो, क्या तुम अपनी बहन बेटी या पत्नी को नाटक करने की अनुमति दोगे? बेशक दूंगा। अगर उनमें प्रतिभा होगी तो मुझे तो खुशी होगी कि वो अपनी प्रतिभा, अपनी कला दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। अरे भलाल पंत, अगर मैं कला का और कलाकारों का सम्मान ना करूं तो दूसरों से मैं अपेक्षा कैसे रख सकता हूं? और सच तो यह है कि चंपा एक बेहतरीन गायिका है। इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या उसके घर वाले मानेंगे? मानना पड़ेगा, उन्हें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि गणपत राव को कोई भी मना नहीं कर सकता। अब तुम इतने व्यस्त हो गए हो कि अपनी माँ के घर के सामने से ऐसे उसे मिले भी ना जा रहे थे। नहीं भाईजामा, व्यस्त नहीं हूँ, बस थोड़ा जल्दी में था। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। अब तुम 2 पल के लिए यहाँ चुपचाप बैठो। चलो बैठो, अभी आती हूँ मैं। ये लो। भाईजामा, अभी तो खाने का समय भी नहीं हुआ है। हाँ हाँ, जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि आज के दिन में तुम दोबारा से इस रास्ते से नहीं लौटोगे। और मैं भी कहाँ द्वारका माँ आ पाती हूँ तुम्हारे लिए खाना लेकर। चलो लो। आई की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो बहू के फर्ज के आगे आजकल मैं माँ का फर्ज नहीं निभा पा रही हूँ। वैसे मेरे दोनों बेटे बहुत समझदार हैं, माँ की मजबूरी को समझते हैं, है ना? मैं समझता हूँ भाईजामा, और तात्या भी मुझे सब कुछ बताता रहता है। तात्या? वो खुद कहाँ घर में रहता है कि वो तुम्हें सब कुछ बताएगा? आजी की बीमारी के बारे में तात्या आपसे ज्यादा समझ रखता है। अप्पा जी के खेतों के बारे में, मंडी के बारे में सब कुछ बताता है मुझे। यहाँ तक कि उसने ये भी बताया था कि उस दिन काम करते करते कैसे आपके कंगन टूट गए। अच्छा, मेरा तात्या सब कुछ इतनी बारीकी से देखता है।
रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? गोपी जाओ, किसी वैद्य को लेकर आओ। किसी को लेकर आने की जरूरत नहीं है, साईं है ना। आप सब घबराइए मत। अरे आप बात समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई कपड़े सिलने जैसा आसान काम नहीं है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, और इसमें ये फकीर काम नहीं आएंगे। तुम खड़े क्यों? जाओ जाके वैद्य को बुला के लाओ। मुझे पता है ये कोई कपड़े सिलने जैसी आसान बात नहीं है, लेकिन शायद अब तक आप साईं को पहचान ही नहीं पाए हैं। जब अपने आप को छोटा करके देखेंगे तभी संसार में अपने से बड़े को पहचान पाएंगे आप। मेरा कहा मानिए, साईं जो कर रहा है उसे करने दीजिए। आप बस श्रद्धा और सबूरी रखिए। लेकिन गोपाल, 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 साईं, साईं, मेरे बच्चे की मदद कीजिए साईं, मेरे बच्चे को बचा लीजिए साईं। मुझे विश्वास है सिर्फ आप ही मेरे बच्चे को बचा सकते हैं साईं। सुना आपने? गोपाल की माँ भी यही चाहती है कि उसके बेटे का इलाज साईं करे। नर्मदा, संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा गोपाल को। हाँ, आ जाओ। इसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। जो कि थोड़ी गहरी है, और यहां चोट लगने से इंसान जिंदगी भर के लिए अपाहिज भी हो सकता है। मैं अब भी कह रहा हूं, हमें वैद्य को बुलाने दीजिए। मैंने सुना है इस क्षेत्र में सबसे अच्छे वैद्य कुलकर्णी सरकार हैं। वैसे भी ये दुर्घटना हमारे तंबू में हुई है। एक के बाद एक मुसीबतें हम पर टूट रही हैं, और अगर कुलकर्णी सरकार को पता चल गया कि इसे कुछ हुआ है तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, शिरडी से बाहर भिजवा देंगे। सबूरी, सबूरी रखिए। गोपी, थोड़ा पानी और कपड़ा लेकर आओ। सुनो, अरे आप नाटक वाले राव साहब है ना? कुछ काम था तुमसे। अरे रे रे रे, रुकिए रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या किया मैंने? साहब, आप हमें बुला लिए होते। आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए साहब। हम नीच जात के साहब। ये ऊंच नीच छुआछूत की बातों में मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। तो आओ अंदर। आइए। बैठिए साहब, बैठिए। अरे चंपा, बिटिया एक गिलास पानी लाना। अभी लाई बाबा। बोलने के अंदाज में भी कला है, संवाद के लिए भी बिल्कुल उपयुक्त है। हाँ साहब, अब बताइए कितनी चाहिए आपको? कितनी क्या? मतलब छोटी वाली चाहिए या बड़ी? मेरे पास हर तरह की खाट है। मुझे खाट नहीं चाहिए। तुमने तो सुना ही होगा कि शिरडी में मैं राजा नल और रानी दमयंती की कहानी पर नाटक कर रहा हूँ। हाँ सुना है, और हमारी बिटिया ने तो आपका नाटक भी देखा है।
पानी दो साहब। ये लीजिए भाऊ। आपका नाटक बहुत अच्छा है। अच्छा, एक राज की बात बताएं कि जब से आपका नाटक देख के आई है ना, तब से उसी नाटक का गीत गुनगुनाती रहती है। लेकिन शायद अब शिरडी में मेरे नाटक के गीत ना गूंजे। क्या हुआ? जो अभिनेता रानी दमयंती की भूमिका निभा रहा था, उसे बीमारी की वजह से अपने गांव वापस जाना पड़ा। अब मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं। सरकारी जमीन को किराए पर लेने के लिए मैंने कुलकर्णी सरकार को अत्यधिक शुल्क दिया है, और खेल चले इसलिए एक निवेशक से भी पैसे उधार में लिए थे, जो मुझे अब वापस करने हैं। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं साहब। अब लेकिन ये सारी बातें आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैं तो खुद गरीब आदमी हूं, और साहब इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। असल में केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। साईं, क्या आपको विश्वास है कि आप... अब बोलने पर भी पाबंदी है। अगर गोपाल को कुछ हो गया तो फिर ये तो तय है कि कुलकर्णी सरकार हमें शिरडी से बाहर फेंक देंगे। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई मोरे पार। आंगले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई। मैं किस पे विश्वास करूं? जो देखा क्या वो सच में हुआ या मेरा भ्रम है? मैं ना जानू कौन है तू, राम है या रहीम है तू। मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू, अनेक भी तू, एक भी तू, अनेक भी तू। जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे। कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। हाँ सरकार, हमने अपने कानों से सुना। वो गणपत इतना चिल्ला रहा था कि अब तक तो उसकी आवाज बैठ चुकी होगी, और अब तो उसके बाद दमयंती भी नहीं है। हरिओम हरिओम। मुझे चुनौती देने चला था वो भांड, उड़ गया ना उसका बुरिया बिस्तर शिरडी से। हैं? वैसे कब जा रहे हो? सरकार, वो आप बोलते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
बड़ा धीट आदमी है गणपत राव, गांव से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वो दमयंती के भूमिका के लिए किसी और को ढूंढ रहा है और बहुत लोग आए भी थे, लेकिन उसे वो आदमी नहीं मिला जो औरत की आवाज में गा सके। मूर्ख है वो गणपत राव, मूर्ख। शिरडी के लोग 2 दिन उसका नाटक देखने क्या गए, उसे लगने लगा कि शिरडी के लोग उसकी पूर्णता में, उसकी नाटक नौटंकी में हिस्सा लेने जाएंगे। करने दो उसे प्रयास, आज नहीं तो कल उसे हारना ही है कि नहीं? हरिओम। और ना सिर्फ तुम मेरी मदद करोगे, पर इसमें तुम्हारा भी बहुत फायदा होगा। आप बताइए, आपको चाहिए क्या? चंपा की गायकी सुनी है मैंने, साक्षात मां सरस्वती का आशीर्वाद है इस पर। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अपने नाटक में रानी दमयंती की भूमिका निभाने का मौका मैं चंपा को दूंगा। चल अंदर। आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? नाटक वाटक में लड़कियों का काम करना शोभा नहीं देता। और साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इतने मजबूर नहीं है कि अपनी बेटी को ऐसा घटिया काम करने देंगे। कृपा करके आप यहां से जाइए। देखिए, मैं समझता हूं कि आपके बहुत सारे चिंताएं हैं, पर मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारी बेटी मुख्य अभिनेत्री होगी। चंपा मेरी छोटी बहन जैसी है, उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा, पूरी इज्जत दी जाएगी, और साथ में मैं तुम्हें पैसे भी तो दे रहा हूं जिससे तुम बचा के उसकी शादी धूमधाम से कर सकते हो। अपनी बेटी को सबके सामने नचा गवा के धूमधाम से शादी कराऊं? हाँ? इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं मैं, समझे आप? और मेरी बेटी कोई तमाशे वाली नहीं है कि आपके नाटक में आके काम करेगी। खड़ा है नाटक में अभिनय करने का मौका देने वाले। जाइए यहां से आप। शुक्रिया साई। शुक्रिया मेरा नहीं, उस मालिक का अदा कीजिए। मैंने गोपाल के लिए जो कुछ भी किया वो तो मेरा फर्ज था। मुझे माफ कर दीजिए साई। मैं सुबह आपको खाली हाथ लौटा रही थी, पर क्या करूं साई, मजबूरी ने मेरे हाथ बांध रखे थे। मैं समझ सकता हूं, लेकिन इसकी चोट कहां गायब हो गई? बिना किसी उपचार, बिना किसी औषधि के ये ठीक कैसे हो गया? साईं, ये कैसे किया आपने? ये तो चमत्कार है। मैंने कहा था ना, आप साईं को नहीं जानते।
वो क्या करता है, कैसे करता है, इसके बारे में मत सोचिए। आप बस अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आपको साईं की लीला देखने का मौका मिला। और अब मुझे आपसे उम्मीद है कि आप साईं पर किसी तरह का कोई संदेह नहीं करेंगे। हो गया? अब मेरी बात सुन। नाटक और तमाशे में जमीन आसमान का फर्क होता है और तुम किसी भी कला का अपमान नहीं कर सकते, वो भी गणपत राव के सामने। गणपत राव का नाम पूरे हिंदुस्तान में इज्जत से लिया जाता है और मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, हमारा नाटक पवित्र वेद और पुराणों की कथाओं पर आधारित है और साथ ही मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे रहा हूं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी समस्या क्या है। अरे कहा ना, मेरी बेटी नहीं करेगी तुम्हारे नाटक में काम, बस। देखिए साहब, हम लोग गांव के गरीब लोग हैं, आप शहरी लोगों जैसी सोच नहीं रखते। जाइए आप यहां से। शिरडी में गणपत राव का इतना अपमान। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? उसने गणपत राव का, उसकी कला का तिरस्कार किया और वो भी उस 2 कौड़ी के इंसान ने। मैंने जो कहा था वही हुआ ना। लेकिन तुम चिंता मत करो। तो क्या करूं? लगता है उसे और अधिक पैसों का प्रस्ताव देना होगा। सर से पैर तक कर्जे में डूबे हुए हो तुम, उन्हें और अधिक पैसे कहां से दोगे? मेरी बात मानोगे? तुम्हें साईं से मिलना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहां मैं इतने मुश्किल में हूं और तुम मुझे बोल रहे हो कि जाके उस फकीर से मिलूं? नहीं गणपत, उन्हें मामूली फकीर समझने की गलती मैंने भी की थी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी कितनी बड़ी भूल थी। और उस लड़के को साईं ने ठीक कर दिया। लगता है शिरडी के लोगों की तरह तुम भी विचित्र हो रहे हो। गणपत, भला कभी ऐसा होता है क्या? होता नहीं, हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं गणपत। वहां पे मंडली के और भी सदस्य मौजूद थे। तुम चाहो तो उन सब से पूछ सकते हो। मैं समझता हूं ऐसे चमत्कारों पे विश्वास करना तुम्हारे लिए मुश्किल है। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन आंखों देखी को कैसे झुटला सकता हूं। अगर तुम अपनी समस्या का हल चाहते हो तो अपने प्रबंधक, अपने दोस्त की बात मानो और जाकर साईं से बात करो। उस आदमी पर तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है। इसमें अपनी बेटी चंपा की क्या गलती है? अरे ऐसा तो किसी के भी साथ हो सकता है ना। लेकिन हुआ तो हमारी बेटी के साथ ना, किसी और की बेटी के साथ तो नहीं हुआ। ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है जो हम आज ये दिन देख रहे हैं। और भेजिए उसे मंदिरों में गाने के लिए। कितनी बदनामी होगी हमारे गांव में जब लोगों को ये पता चलेगा कि चंपा के लिए नाटक में काम करने का प्रस्ताव आया है। सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी वो। अरे फिर वही बात। चंपा से ज्यादा गलती ना आपकी है। अब आपको उसके लिए सख्त होना ही होगा। उस पर पाबंदियां लगानी ही पड़ेंगी ताकि समाज में लोग इसे बुरी नजर से ना देख सके। साथ ही आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसे आप लाड प्यार देकर और सिर पे ना चढ़ाएं। इसकी सारी बातें ना माने, इसकी आदतों को और ज्यादा ना बिगाड़े।
अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो ससुराल जाके ये वहां के माहौल से सामंजस्य कैसे बिठा पाएगी? गणपत राव की गुस्ताखी की सजा मैं अपनी बेटी को नहीं दे सकता। और वैसे भी वो अब इस दरवाजे पर अपने कदम नहीं रखेगा। तुम भी अब चंपा को एक शब्द नहीं कहोगी। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे मुन्ना मान ही नहीं रहा था, उसे सुला रही थी। अब सो गया ना, आप जल्दी जल्दी काम करो। जी। अरे इसमें गुड़ नहीं डाला, जल्दी से गुड़ डाल दो, जल जाएगा वो। हाँ अभी डालती हूँ। साईं, 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 ये क्या किया आपने साईं? आपने आग में हाथ क्यों डाला? वो बच्चा आग में गिरने वाला था, उसे बचाने के लिए आग में हाथ डालना जरूरी था, वरना उसकी जान चली जाती। श्यामा, कौन सा बच्चा साईं? सवाल बाद में, पहले जल्दी से जाकर ठंडा पानी लेकर आओ। मैं लाती हूँ। आइए साईं, आप यहाँ बैठिए। कहाँ जा रही हो? साईं के हाथ जल गए। क्या? भाई, साईं का हाथ जल गया है। क्या? हाँ चलो। साईं का हाथ जल गया? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक बार साईं से बात कर लो, फिर जो जी में आए वो करना। हाँ हाँ, चल तो रहा हूं, कितनी बार वही बात बोलते रहते हो तुम। काका, साईं का हाथ जल गया है। क्या? हाँ जल्दी चलो। हाँ चलो।
यहाँ तो बहुत भीड़ है, चलो हम बाद में आएंगे। बहाने मत करो, चलो। इतनी भीड़ क्यों है? क्या हुआ? साई का हाथ जल गया है। सुना तुमने? तुम तो कह रहे थे कि साई ने उस गोपाल की रीढ़ की टूटी हुई हड्डी ठीक कर दी थी। यहाँ तो इसका खुद का हाथ जला हुआ है। अगर उसने इतना बड़ा चमत्कार किया तो अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर रहा? गणपत? हाँ, सफाई देने की कोशिश भी मत करो। लगता है तुम्हारी पगड़ी के साथ तुम्हारा दिमाग भी बन गया है। जाओ, अपनी पगड़ी ढीली करो और अपना दिमाग भी। अब जो करना है मैं खुद करूंगा। मुझे मेरी दमयंती मिल गई है। अब किसी तरह से उसके परिवार को मनाना ही होगा। जो तुम बोल रही हो ना, उससे मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान विश्वास नहीं करेगा। ये सब भ्रम है तुम्हारा। ऐसे कैसे कोई बच्चा आग की लपटों के बीच में लटका रह सकता है? असंभव। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। सच कहा पंडित जी, ईश्वर की ही कृपा थी। उन्होंने ही आज मेरे बच्चे की जान बचाई है। और इन्हें तो मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है। कहते हैं कि तुम्हें भ्रम हुआ होगा, पर मैं जानती हूँ, मैंने उस चमत्कार को अपनी आंखों से होते हुए देखा है। पंडित जी, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए कि वो सारी बलाओं से दूर रहे। भगवान की लीला और उनके चमत्कार को समझने में अक्सर लोग नाकाम होते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं उसे लोग समझ नहीं पाते। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की जोत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। साई, क्या तुम साई को जानते हो? साई? कौन है ये साई? कहने को तो वो बैरागी है, शिरडी में रहते हैं। सुना है उनमें बहुत शक्ति है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए और एक चमत्कार ये भी है, देखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि साई ने ही मेरे मुन्ने की जान बचाई हो? जरूरत से ज्यादा विश्वास अंधविश्वास होता है शुभदा। साईं शिरडी में रहते हैं और हम यहाँ देवर गांव में। ना हम उन्हें जानते हैं ना वो हमें जानते हैं, तो हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? साई के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और दूरी तो तुम्हारी सोच में है, साई के कर्म में नहीं है। तब तो जरूर साई की ही कृपा रही होगी हम पर। हमें उनसे मिलना चाहिए। आप मुझे साई के पास ले चलिए ना। ये क्या बचपना है शुभदा? आपको जो समझना है समझिए, जो कहना है कहिए। मेरा दिल कहता है कि मुझे उनसे मिलना है तो मिलना है, बस। मैं और कुछ नहीं जानती। ठीक है, तुम्हारी यही जिद है तो हम चलेंगे। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भव। साई।
अरे वसुधा, आज सारा काम तुम कर रही हो? चंपा घर पे नहीं है क्या? वो द्वारका माई गई है, साई के हाथ जल गए ना, तो बस उन्हें देखने गई है। मानना पड़ेगा वसुधा तुम्हें, तुम्हारी बेटी के साथ जो हुआ, अगर वो मेरी बेटी के साथ होता तो उसके पर्चा में घर से बाहर पड़ने भी नहीं देती। वाहिनी, तुम अपनी बेटी की चिंता करो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर से निकलने के बाद गणपत राव सीधे तुम्हारे घर चला गया हो। और वैसे भी तुम्हारा पति तो जुआरी है ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहाँ मेरी बेटी की चिंता करती रह जाओ और वहां तुम्हारा पति पैसे के जुगाड़ में हामी भर दे कि वो गणपत राव के नाटक में काम करेगी। भलाई का तो जमाना नहीं रहा। ये लीजिए, मैं शाम को आके लेके जाऊंगी। मेरा तो कुछ भी कहना व्यर्थ है। तुम वही करोगे जो तुम्हें करना है। बहुत बड़े हो गए हो। बच्चों को तो यही लगता है कि माँ बस बड़बड़ बड़बड़ करती है। घर में ताते और यहाँ तुम। कितनी बार बोला है तुम दोनों को ख्याल रखो अपना, लेकिन नहीं। अब देख क्या रहे हो? बताओ ये घाव कैसे भरेंगे? हाँ, बहुत जलन हो रही होगी ना? वाहिजा माँ, जब आप सबका प्यार मेरे साथ हो तो मुझे कोई तकलीफ कैसे हो सकती है? बातें मत बनाओ साईं, बताओ इसका उपचार कैसे करें हम? सबकी मदद करते हो तो अब खुद की मदद करने के लिए बता दोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। वाइजाक का, मैं साईं के लिए चंदन का लेप लाया हूँ। इसे हाथों पर लगाने से इन्हें ठंडक पहुंचेगी। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए। मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। साईं, अब कुछ दिन तक आप कोई काम नहीं करेंगे, कहीं भी आएंगे जाएंगे नहीं, बस यहीं आराम करेंगे। हम सब आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए भोजन हम लेकर आएंगे, पानी भी आ जाएगा। साईं, आपको बस आराम करना है। चिपरी बेटा, द्वारका माई की सबसे ज्यादा देखभाल तुम करती हो, इसलिए तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि साईं यहाँ आराम करें। हाँ काका, मैं सुनिश्चित करूंगी कि साईं आराम करे। मैं उन्हें कोई भी काम नहीं करने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम किस लिए मुस्कुरा रहे हो। हाँ हाँ, तुझे तो सब कुछ पता होता है। फिर जरा ये भी बता दे, उपले बेचने कैसे जाएगी तू?
सिर्फ जिफरी नहीं, अब से हम में से कोई ना कोई साई के साथ जरूर रहेगा। हाँ, रात को साई के पास मैं रहूंगा, क्योंकि दिन में मुझे काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता है। सुबह सुबह साई की देखभाल के लिए मैं आ जाया करूंगा। हाँ, दिन में हम बच्चे यहीं आकर अपनी पढ़ाई और गृह कार्य पूरा करेंगे। और शाम में मैं जाया करूंगा, लेकिन हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे साईं। हाँ, साईं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। गणपत, मैं बोल रहा हूं, काम नहीं बनेगा। लालपन, तुम अपना दिमाग मत लड़ाओ, जो कहा है वही करो। सबकी एक कीमत होती है और हम तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। अब जाओ। नमस्कार, क्या आप ही रविदास जी हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। कहिए। मुझे कुछ खाट खरीदनी थी। आइए आइए। लगता है आप शिरडी में नए आए हैं, क्योंकि आपको इसके पहले इस गांव में देखा नहीं कभी। जी, वो हम बाहर से। कितने खाट चाहिए आपको? 5। 5 खाट तो आज ही के दिन आपको मिल जाएगी। इतनी खाट हमेशा हमारे यहाँ तैयार रहती है। धन्यवाद। ये लीजिए पैसे और खाट जल्द से जल्द भिजवा दीजिएगा। ये तो पूरे पैसे हैं। हाँ, क्यों? वो क्या है कि शिरडी में बहुत कम लोग हैं जो एक बार में ही पूरा पैसा दे दें। खैर, ये बताइए, खाट पहुंचानी कहां पे है? गणपत राव के शिविर में। बाद में हमें और भी खाट चाहिए होंगी, उसका पैसा भी पेशगी में दे देंगे हम आपको। हमारी खासियत ये है कि हम हर चीज का दाम अग्रिम ही दे देते हैं, क्योंकि नाटक में बहुत कमाई होती है हमारी। अपने कलाकारों को भी अच्छा खासा पैसा देते हैं हम। मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि चंपा को नाटक करने की अनुमति दे दीजिए आप। मैंने फैसला लिया है कि अपने नाटक में रानी दमयंती की भूमिका निभाने का मौका मैं चंपा को दूंगा। नहीं चाहिए तुम्हारे ये गंदे पैसे। बहुत ही घटिया लोग हो तुम। एक बार बोल दिया, बात समझ में नहीं आती? निकल जाओ यहां से। देखिए, आप खामखा गुस्सा कर रहे हैं। चंपा को हम अपनी बहन बेटी की तरह ही रखेंगे। मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से, वरना मार के तुम्हारा कचूमर बना दूंगा। चल। और सुन, गणपत राव से जाके कह देना कि मेरे सब्र का इम्तिहान न ले, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। सुना तुमने? मैंने कहा था ना, काम नहीं बनेगा। अरे वो तो मुझे मारने पे उतारू हो गया था, जान बचाकर भागा हूं। अरे पैसे भी वहीं छूट गए। गणपत, मेरी बात मानो, अब भी वक्त है। साईं से मिलो, उनसे मदद मांगो। साईं, तुम्हारे हाथ ठीक नहीं हुए हैं। चंदन के लेप का जरा भी असर नहीं हुआ है। एक खंडोबा, ये कैसे हो गया?
मैंने साईं के हाथों पर खुद लेप लगाया था। कहीं मुझसे दोबारा फिर से कोई गलती तो नहीं हो गई? खालसापति जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपको याद है साईं, जब मैं तुलसा को अकेले जंगल में छोड़कर आ गया था, तो खंडोबा मंदिर का दीपक मुझसे प्रज्वलित ही नहीं हो रहा था। वो शायद खंडोबा का इशारा था कि मैंने गलती की थी। शायद इस बार भी मुझसे ही कोई ना कोई गलती हुई है। तभी तो साईं आपका हाथ जैसा का तैसा है। लेप का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं हुआ है साईं। खालसापति जी, जख्म ठीक ना होने का कारण आप नहीं है। आपसे हुई कोई गलती नहीं है। जब सही समय आएगा तो ये जख्म भी अपने आप ही भर जाएंगे। सबूरी रखिए, आप सब सबूरी रखिए। क्या हुआ साईं? भाईजामा, मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। हाँ। अभी लाया साईं। ये लीजिए। सुनिए, जी, क्या आप बता सकते हैं कि साईं कहाँ मिलेंगे? वो अभी द्वारका माई में होंगे। आप ऐसा कीजिए, यहां से सीधे जाइए, कुछ दूर पे आपको एक कुआं मिलेगा, वहां से दाएं चले जाइएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। देखा आपने, साईं को सब जानते हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है यहाँ शिरडी में बैठे बैठे साईं हमारे मुन्ने को कैसे बचा सकते हैं। साईं ने बिना कहीं गए हुए यहीं बैठे बैठे दूसरे गांव में रहने वाले लोगों की मदद की। मतलब एक और चमत्कार। मुझे चलकर पूरी सच्चाई मालूम करनी चाहिए। चंपा, चंपा रुको। चंपा मेरी बात सुनो। देखो, मैंने उस दिन देखा था जब नाटक की बात हो रही थी तो तुम्हारे आंखों में एक चमक थी। चंपा, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा कि ये तुम्हारे लिए कितना बड़ा मौका है? ऐसा अवसर सबकी जिंदगी में नहीं आता। मुझे देखो, मेरे जैसा कोई नहीं, और ये बात सभी जानते हैं। मेरा रहने का ढंग, मेरा रुतबा देखो, और ये सब तुम्हारा भी हो सकता है अगर तुम चाहो तो। चंपा, नाटक में काम करने से पूरे दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। तुम्हारे लाखों सराहने वाले होंगे जो तुम्हारी कला को प्रोत्साहित करेंगे, तुम्हारे प्रशंसक बनेंगे। जब तुम रानी दमयंती बनकर उनके सामने गाओगी, अभिनय करोगी,
वो तालियां बजाएंगे, पूजेंगे तुम्हें। तुमने खुद महसूस किया है ना, जब सब लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं तो कैसा लगता है? हाँ, तुम्हारी चर्चा होगी सब जगह। क्या तुम नहीं चाहते कि ये सब तुम्हारे साथ हो? चंपा, तुम्हारी चिंता समझता हूं मैं, बस बेफिक्र रहो। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम्हारे मान, तुम्हारे सम्मान का ख्याल मैं रखूंगा, ये मेरा वचन है तुमसे। समाज के बारे में भूल जाओ, सोचो भी मत समाज के बारे में। बस अपने अंदर छिपी प्रतिभा और अपने अंदर सांस लेने वाले उस कलाकार की बात सुनो, और तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। बाबा कभी नहीं मानेंगे। तुम बाबा की फिक्र मत करो, पानी की तरह पैसे बहाऊंगा मैं, लेकिन बाबा और नहीं गणपतराव, सब लोग बिकाऊ नहीं हैं। सब लोग अपने रिश्ते नीलाम नहीं करते। कुछ लोग अपने मान सम्मान की कीमत पैसों से नहीं लगाते। चल यहां से। देखो मेरी बात गणपतराव जी, देखिए हम गांव के सीधे साधे लोग हैं, आप जैसे शहरी लोगों की तरह नहीं सोचते। हमारी घर की बेटियां ऐसे काम नहीं करती, इसलिए हम आपसे विनम्रता से कह रहे हैं, यहां से चले जाइए, नहीं तो हमें आपको जबरदस्ती यहां से भेजना पड़ेगा। चले जाइए यहां से। बाबा वो बस, मुझे लगता था आज तक तेरी आई ही गलत सोच रही है, लेकिन नहीं, वो सही थी। आज के बाद इस घर के बाहर कदम नहीं रखेगी तू। लेकिन बाबा। चुप। आओ शुभदा। शुभदा, तुम्हारा नाम कैसे जानते हैं? शायद ये वही है जिन्होंने हमारे मुन्ने की जान बचाई है। मेरा मन कह रहा है आप वही
मेरे मुन्ने की जान बचाई है। मेरे पास आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है साईं। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की जोत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम आपके हाथ कैसे? साई ने कल अचानक से वो जल्दी धुनी देख रही आप, उसमें हाथ डाल दिया था और जब हमने पूछा तो वो कह रहे थे कि एक बच्चा आग में गिरने वाला था, तो उसकी जान बचाने के लिए साई ने अपना हाथ उस आग में डाल दिया। ताकि बच्चा ना जले। वो बच्चे की जान बचाने के लिए साई ने अपना हाथ जला लिया। पता नहीं वो बच्चा कौन है, कहाँ है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।